नमस्कार, मैं आपका स्वागत है हमारी सीरीज न्यूज़ भर के हफ्ते में। तो कल यानी 15 जनवरी को भारत सरकार की तरफ से एनडीटीवी और रवीश कुमार को एक नोटिस आया। इसकी जानकारी खुद रवीश कुमार ने पोस्ट करके दी। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी को उन्होंने प्राइम टाइम में रेल मंत्री के एक ट्वीट का गलत विश्लेषण कर दिया था। इस पर यह नोटिस आया है। इसका मतलब उनका प्राइम टाइम सिर्फ जनता ही नहीं देखती, कोई और भी देखता है। खैर, क्या गलत विश्लेषण था उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले नोटिस देखते हैं। नोटिस में लिखा है कि हैरान कर देने वाली घटिया पत्रकारिता और एक्चुअल फैक्ट्स से उलट श्री रवीश कुमार ने धान की खरीद को लेकर गलत तथ्य प्रस्तुत करे हैं। नोटिस के लास्ट में लिखा है कि हम आपसे प्रबल आग्रह करते हैं कि इस गलत न्यूज रिपोर्ट को वापस लिया जाए, जिसका उद्देश्य सिर्फ गलत जानकारी फैलाना ही लगता है। तो ये नोटिस रवीश कुमार को सरकार ने भेजा है क्योंकि उन्होंने कृषि संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करते समय गलती करी। लेकिन जो मीडिया, जो जर्नलिस्ट कई बार बड़ी बड़ी फेक न्यूज फैलाते पकड़े गए हैं, जैसे पिछले साल नवंबर में ही एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बड़े पत्रकार पीओके में भारत ने दोबारा से स्ट्राइक कर दी, ऐसी फेक न्यूज फैलाते पकड़े गए। बाद में सेना को खुद इसका खंडन करना पड़ा। ऐसी फेक न्यूज, इसके अलावा कोवैक्सीन के ऐसे गुणगान करते हुए पत्रकार रजत शर्मा ने इसी साल जनवरी में कहा कि लोग कोवैक्सीन की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन की 190 देशों की सरकारों ने 2 अरब डोज बुक करवाई हैं। इसीलिए गलतफहमी का शिकार न हो, तथ्यों पर यकीन करें। जबकि असली तथ्य, असली फैक्ट्स इस ट्वीट से कोसों दूर रह गए। ये खुद एक फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। 190 देशों वाली बात जो उन्होंने कही वो WHO का एक कोवैक्स नाम का प्रोग्राम है। कोवैक्सीन केवल भारत की ही वैक्सीन है। बाद में ये बात गलत इंफॉर्मेशन फैलाने के बाद खुद उन्होंने स्वीकार करी और ट्वीट करके बताया भी। कई बार पढ़ने और समझने में गलती हो जाती है, हमसे भी होती है, पत्रकारों से भी होती है। लेकिन आपके पत्रकारिता के स्टैंडर्ड इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आप अपने द्वारा की गई गलती को कैसे स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट को आकर तबलीगी जमात वाले केस में फेक न्यूज फैलाने की वजह से एक मीडिया विशेष को और केंद्र सरकार को फटकार लगानी पड़ी, या जब हाथरस केस में जांच से पहले ही मीडिया ने खुद ही अपना फैसला सुना दिया था, बाद में सीबीआई जांच में वो बिल्कुल गलत और प्रोपोगेंडा पाया गया। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई, बलात्कार की तो बात ही नहीं है कविता। ना तो गैंग रेप की पुष्टि हुई, ना उसमें रेप की पुष्टि हुई। ये सामूहिक बलात्कार का मामला बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक कहीं पे इसके सबूत दिखा दो कि सामूहिक बलात्कार हुई है, तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। तब क्या उन जर्नलिस्ट को गलत खबरें दिखाने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए ऐसा कोई हैरान कर देने वाली घटिया पत्रकारिता का नोटिस मिला होगा? जवाब आपको पता है। अब देखते हैं रवीश कुमार ने क्या गलत विश्लेषण किया। 14 जनवरी के प्राइम टाइम में रवीश ने कहा कि साल 2019-20 में धान की खरीद 423 लाख मीट्रिक टन हुई और इस वर्ष यानी 2021 में 543 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, यानी पिछले साल की तुलना में 26% खरीद ज्यादा हुई, ऐसा सरकार दावा कर रही है इस पोस्टर के अनुसार। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की साइट पर लिखा है कि साल 2019-20 में धान की खरीद लगभग 773 लाख मीट्रिक टन हुई। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि 2021 में 26% खरीद ज्यादा कैसे हुई, जैसा ये पोस्टर बता रहा है। आगे रवीश ने कहा कि सरकार से गलती हुई है, ये धान का नहीं बल्कि चावल की खरीद का डेटा है, क्योंकि इतना बड़ा अंतर दोनों में नहीं हो सकता, पोस्टर वाले में और इसमें। FCI के मानकों के हिसाब से 1 क्विंटल धान से 67 किलो चावल निकलता है, इसीलिए 773 लाख मीट्रिक टन धान मतलब 519 लाख मीट्रिक टन चावल। लेकिन इस स्थिति में भी पोस्टर वाले साल 20-21 के खरीद का डेटा साल 19-20 के खरीद के डेटा से 26% अधिक कैसे हो गया, ये सवाल रवीश ने उठाया। इस पर नोटिस में लिखा है कि पोस्टर का साल 19-20 वाला आंकड़ा 10 जनवरी 2020 तक का है। हालांकि पोस्टर में कहीं भी ये बात नहीं लिखी, और ये वाला 10 जनवरी 2021 तक के खरीद का डेटा है, ये बात पोस्टर में लिखी है। तो सरकार नोटिस में ये कह रही है कि हम 10 जनवरी 2020 से 10 जनवरी 2021 तक के खरीद की तुलना कर रहे थे, जो कि 26% वृद्धि है। लेकिन पोस्टर से ये इंप्रेशन जाता है कि ये तो पूरे साल 2019-20 का डेटा है, लेकिन ये 20-21 के जनवरी तक का डेटा है, जिसमें ऑलरेडी 26% की वृद्धि खरीद में हो गई है। तो खुद कंफ्यूजन पैदा करने वाले इस पोस्टर के गलत विश्लेषण पर रवीश कुमार को यह नोटिस भेजा गया और कहा गया कि आप देश के किसानों को मिसलीड कर रहे हैं, सोसाइटी में नेगेटिव सेंटिमेंट आप बढ़ा रहे हैं।
लेकिन उसी दिन के प्राइम टाइम में इस पोस्टर वाली बात से कुछ मिनट पहले सरकार के कई आंकड़ों में जो रवीश ने कमियां बताई कि वो आंकड़े कैसे किसानों और जनता को गुमराह कर रहे हैं, उस पर ना तो नोटिस में कुछ लिखा है ना किसी ने कुछ कहा है। हालांकि देखा तो उन्होंने भी वो होगा ही। तो रवीश इसके लिए लिखते हैं, मुझसे ऐसी चूक कम होती है मगर हुई है, इसका मुझे खेद है। ऐसी गलती से गोदी मीडिया के लोग उत्साहित न हों। अगर उन्हें चिंता है तो मेरे कार्यक्रम में सरकार के आंकड़ों को लेकर जो चुनौतियां पेश की गई हैं उनकी चिंता करें। जिस तरह की भ्रामकता फैलाई जा रही है उसको लेकर सोचें। आज ही बताया है कि कैसे फसल बीमा को लेकर तरह तरह के ट्वीट किए गए हैं जिनसे और भ्रम ही फैलता है। उन ट्वीट की भी जांच की गई है जो जमीन की वास्तविक कहानियों से मेल नहीं खाते हैं। एक गलती तो यही पकड़ी गई कि एक ट्वीट में सरकार कहती है कि फसल बीमा योजना 28 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी, तो एक ट्वीट में कहती है 13 जनवरी 2016 को। एक बयान में कृषि मंत्री कहते हैं कि अप्रैल 2016 में लॉन्च हुई थी। इस पर नोटिस जारी हुआ है, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं अपने कार्यक्रम में इतनी गलतियां और झूठ पकड़ता हूं, उसका कोई जवाब नहीं आता है। तो ये सरकार का उनकी गलती पर नोटिस था, जिसे रवीश ने मानते हुए गलती स्वीकारी भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ विशेष लोगों द्वारा हमेशा फेक न्यूज के जरिए रवीश कुमार को टारगेट किया जाता रहा है। जैसे उनके बारे में पिछले साल ये फेक न्यूज फैलाई गई कि दिल्ली दंगों में गोली चलाने वाले एक शाहरुख नाम के लड़के को रवीश ने अनुराग मिश्रा बताया। प्राइम टाइम की एक छोटी क्लिप को काटकर ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। आप चाहें तो उस फेक वीडियो की रियलिटी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी समय समय पर तरह तरह के मीम बनाकर क्लिप्स को एडिट करके फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा रवीश कुमार के खिलाफ लगातार फैलाया ही जाता रहा है। क्योंकि जो सरकार से सवाल पूछता है, आईटी सर उसको टारगेट तो करेगी ही, उसके खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाएगी ही। लेकिन हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कुछ जंग सिर्फ इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कोई है जो लड़ रहा है।